यो जो हमारा तेंदुआ है उसकी बहुत दहशत। थोड़ी देर पहले बिल्कुल साफ रेन चल रहा है, मतलब छाते की बिना। हमारे ललित जी की एक टांग साथ नहीं दे रही। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा सफ़र शुरू होता है शिमला से। हम जा रहे हैं चूड़धार ट्रैक की ओर, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। चूड़धार पहुंचने के मेनली तो दो रास्ते हैं। एक शिमला के चौपाल से होते हुए जाता है और दूसरा सिरमौर से होते हुए जाता है। और हम जा रहे हैं चौपाल से होते हुए। शिमला से चूड़धार का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर है। चूड़धार देवों के देव महादेव जी का पवित्र स्थान माना जाता है। स्थानीय लोग शिव जी को शिरगुल महाराज के नाम से जानते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। तो आइए चलते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं एक आपको नई जगह। लेट्स गो। दोस्तों अभी हम सराह से ऊपर आ गए हैं। 4-5 किलोमीटर ऊपर आके यहाँ से ट्रैक शुरू होगा हमारा। हमने यहाँ पे बाइक्स को पार्क कर दिया। ये रास्ता सीधा हमें यहाँ ले आया है और ये जो रास्ता है यहाँ से ट्रैक हमारा शुरू होगा। लेट्स स्टार्ट द ट्रैक। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी पे। सीधा हम चूड़धार जाएंगे आज। ये हमारे साथ ललित जी हैं, से हेलो। और ये साथ में हमारे गुलशन जी हैं। ये पहली बार हमारे साथ ट्रैक पे आए हुए हैं। चलिए लेते हैं आनंद ट्रैक का, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं हम लोग ऊपर। लेट्स गो। यहाँ पे हमें सांप दिख गया जंगल में। बी केयरफुल व्हाइल ट्रैकिंग टुवर्ड द चूड़धार पीक। दोस्तों तो अभी हमारा टफ ट्रैक चल पड़ा। यहाँ से ऊपर को खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। नीचे तो थोड़ा ट्रैक इजी ही था, यहाँ थोड़ा टफ लग रहा है। देखते हैं आगे क्या बनता है। वो देसी गाय है, वो जर्सी नहीं है, देसी है वो। वो देखो पर हमारी देसी गाय चल रही है जंगलों में। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे दूध निकाल के यहाँ पे हम चाय बना लें, पर यहाँ पे इनके ओनर है नहीं तो क्या करें। निकालना आता नहीं है, निकाल सकते नहीं। चलो चले। ट्रैकर्स के लिए गाइडलाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जो कमेटी है यहाँ की उसके द्वारा। तो देखो यहाँ पे पानी के रिसोर्सेज काफ़ी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है पानी की। तो दोस्तों अब लग पड़ी है बारिश। हमने पहले ही अज्यूम किया था कि यहाँ पे बारिश हो सकती है, तो हम लोग छाता लेके आए थे। अगर छाता होगा तो बारिश में भी ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सामने मेरे को रेन शेल्टर भी दिख रहा है। रेन शेल्टर है, मतलब छाते के बिना गुजारा हो सकता है। ये चढ़ाई पीछे दिख रही है, चढ़नी पड़ेगी, काफ़ी ट्रैक है अभी तो। मेरे दोस्त आ रहे हैं पीछे।
घास वगैरह लाना होता है बच्चों के लिए, उसके लिए होता है हमें भी लाना पड़ता है 3-4 किलोमीटर से ना, तो होता प्लेन है। ये रही ऊपर पीक, इसके बाद सीधा चूड़धार टेम्पल पहुंच जाएंगे हम। थोड़ी देर पहले बिल्कुल साफ मौसम था, अब देखो 2 मिनट में ही सारा मौसम चेंज हो गया है। अभी हम काफ़ी हाइट पे पहुंच गए हैं। ये देखो हमें क्या मिल गया, ये है मनोज का सिर। पुराने जमाने में मनोज एक बैल हुआ करता था। यहाँ पे मेरे को लगता है जो हमारा तेंदुआ है उसकी बहुत दहशत है, इसने कईयों को चबा डाला है। ये देखो, ये किसी गाय या बैल का गिर है, सींग बेचारे के वैसे ही हैं, बस बाकी कुछ नहीं रहा है। दांत भी दिख रहे हैं कुछ कुछ, पर फिर भी बहुत अच्छी बात है। यो इसको ले चलते हैं साथ में ना, चलो। है ना मजेदार। क्या तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए बेस कैंप। यहाँ पे हम स्टे करेंगे और कल सुबह जाएंगे शिव महाराज के दर्शन करने। और ये सामने शिरगुल महाराज जी का टेम्पल है, इनके दर्शन भी हम कल सुबह करेंगे। तो अभी हम आए हैं डिनर करने। यहाँ पे एक साथ में चाचा जी का ढाबा है, यहाँ ऊपर मंदिर के साथ ही। तो यहाँ आटा गूंथा जा रहा है चाचा जी के द्वारा। और ये साथ में है मेरे 2 दोस्त, ये ललित बेचारा सिर को नीचे करते हुए बैठा है, और ये गुलशन जी हैं। और यहाँ आग जली है, आग के बिना यहाँ पे रहना मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। तो चलिए चाचू जी के जैसे जैसे आटा गूंथते हैं, उसके बाद साथ साथ में हम उनसे थोड़ी सी कथा सुन लेते हैं यहाँ शिरगुल महाराज जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कथा। आया स्थान में राजगढ़ के साथ सिरमौर में जन्मे जी बुकड़ू महाराज जी के घर में, पुत्र बुकड़ू महाराज जी के। हाँ जी। तब जब वो जन्मे तो यहाँ पर राक्षसों का वास होता था चूड़धार में। अच्छा जी। जिस राक्षस का नाम था असुर। अच्छा जी। तो जब शिरगुल महाराज जी बड़े बड़े हुए, जवान हुए, तो वो चूड़धार में आए। जैसे जैसे वो चूड़धार में जब यहाँ पर आए तो यहाँ असुर रहता था। हाँ जी। तो असुर को भगाने के लिए शिरगुल महाराज ने इंद्रलोक से, हाँ जी, वहाँ से ओले बिजली आदि इंद्र भगवान ने दी है। तो जब असुर को भगाया तो बिजली और ओले लोहे के जिसको बोलते ना, वो उसको भगाने के लिए छोड़े। फिर उसके बाद दिल्ली गए।
दिल्ली में तुर्क मुगल के राज होते थे, फिर उनको वहां पर बंदी बनाया गया। ऐसे तो बहुत लंबी चौड़ी का था ना जी, हाँ जी, हाँ जी, शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है जी। जब बंदी बनाया तो वहां पर भगाइनी होती थी देवी जो हरिपुरदार में। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से गुगा महाराज जी जब गए तो भगाइनी ने उनका स्थान बताया कि भाई उस जगह में बंदी है वो। फिर उनको छुड़ाया गया। जब छुड़ाया गया तो तुर्क मुगल जो है उनका भी नाश किया वहां पर। अच्छा जी। फिर श्री गुरु महाराज जी यहाँ वापस आए और यहाँ पर वास किया। अच्छा जी, ये ऐसे कहानी है। ये सातवां कैलाश शिव और पार्वती का भी है, जिसको अच्छा। कैलाश भी कहते हैं। हाँ, तो इसको कैलाश के नाम से भी जानते हैं। जानते यहाँ पे हैं। शिव और पार्वती हाँ माता जी, जी यह का। शिव का नाम से ही माना जाता है और शिवलिंग है यहाँ। कल जाएंगे हम सुबह शिवलिंग को देखने और दर्शन करने। ऊपर जो मेन प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की है उसकी तरफ जाएंगे। चलो अभी के लिए हम करते हैं डिनर का इंतज़ार। तो यहाँ पे हमने किया डिनर। अब हम जा रहे हैं वापस अपने रूम की ओर। और ये देखो सामने कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पे इसको पूजनीय माना जाता है। ये नाइट व्यू है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, आ जाओ आगे। भोजन करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा भोजन। बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे काफ़ी ढाबे हैं, ये भी ढाबा है यहाँ पे। और इस तरफ भी पूजा सामग्री मिलती है और डिनर भी यहाँ पे होता है। तो अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे कहीं भी डिनर हो जाएगा आपका, और रहने का भी आपका अच्छा प्रबंध होगा यहाँ पे। बाकी आपको दिखाएंगे कल। लेट्स गो। दोस्तों ये देखो यहाँ पे अंदर सराय बिल्कुल शांत और ठंड से बचने के लिए बिल्कुल सही है। हम लोग इसके अंदर वाले रूम में सोए थे। यहाँ पे अंधेरा है तो मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी हम हो रहे हैं रेडी और यहाँ से निकलेंगे बाहर। और आपको दिखाते हैं हमारे गुलशन जी। और ये है बाहर का नज़ारा। और सामने तो ये है सुबह का नज़ारा यहाँ का। तो दोस्तों इस सनराइज़ को कैप्चर करने के लिए मैं सुबह जल्दी उठ गया था। यहाँ पे 6 बजे कंबल को वैसे भी ले लेते हैं लोग। सराय में उन्होंने बोला था रात को कि 6 बजे हम कंबल को ले लेंगे। और ये हमारे साथ गुलशन जी भी साथ में उठ गए हैं। तो ये देखो सुबह का नज़ारा चूड़धार पीक पे। मैं जा रहा हूँ थोड़ा नीचे। बाकी नज़ारा आपको ऊपर का जो शिव भगवान की प्रतिमा है उसका थोड़ी देर में दिखाएंगे। ये पीछे मेरे सराय हैं, यहाँ पे हम रुके थे। 10 रुपये में एक कंबल मिलता है रात को सोने के लिए। ये सारी सराय ही हैं। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग से रहने का प्रबंध है। और ये नीचे टॉयलेट्स वगैरह हैं अगर आप लोग आते हैं तो। बहुत ही सुंदर नज़ारा। अर्ली इन द मॉर्निंग। यो बहुत खुशी का समय, बहुत ही खुश हूँ यार। काफ़ी टाइम बाद सनराइज़ देखा और यहाँ हाइट पे आके तो और ही आनंद है। तो ठंड चली गई, सनराइज़ होते ही ठंड गायब है। पहाड़ियाँ सारी नीचे ही हैं इसमें। पहाड़ियाँ यहाँ पर भी गिरी हुई है। तो यहाँ से वो मॉर्निंग को आए थे और इस छत के यहाँ नीचे हम लोग रुके थे। वो ऊपर सामने हमने यहाँ पे बुकिंग कराई थी। यहाँ से कंबल वगैरह लिए और यहाँ से उतरते हुए यहाँ पे रुके थे। और अभी हम यहाँ से उतरते हुए और यहाँ पे हमने खाया था खाना रात को। मैंने कपड़े डाल दिए सूखने, थोड़ा गीले थे। तो हम निकल रहे हैं ऊपर, वापस आके देखेंगे कुछ लेना होगा तो यहाँ से ये रास्ता सीधा हमें ऊपर ले आएगा।
छाता चलिए। वापिस आके ललित घोड़े बहुत काम करते हैं इधर। इधर जाना है हमने ऊपर। अब हमें हार्डली 10 मिनट का रास्ता है। लेट्स गो। यहाँ पे बोल रहे थे कि कम से कम 15 फीट बर्फ़ पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 फीट तक बर्फ़ पड़ जाती है यहाँ पे। देख लो कितना रिस्की हो सकता है विंटर्स में आना। जो लास्ट के मंथ्स होते हैं जैसे नवंबर दिसंबर टू मार्च तक, अप्रैल तक जो भी है, तब तक इधर आना मुश्किल ही है क्योंकि बर्फ़ की वजह से सब कुछ ढका होता है। हम लोग वहाँ से होते हुए आए। काफ़ी बड़ी चढ़ाई है। हमने ये चढ़ाई चढ़नी है फाइनली और इसके परली तरफ हमें चूड़धार शिव जी के दर्शन होंगे। हाँ ये चलते हैं। ये चढ़ाई चढ़ेंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे। बस अब 5 से 7 मिनट का रास्ता बचा है हमें ऊपर पहुंचने के लिए। हालांकि खुशी का माहौल है लोगों में। एक भाई तुम्हारे ऊपर पहुंच भी गए ऑलमोस्ट। हम भी बस 5 मिनट में ऊपर होंगे। यो हमारे ललित जी की एक टांग साथ नहीं दे रही है। धीरे धीरे दे ही देगी। हम शूज खोल लेंगे फिर चलते हैं ऊपर। अब मैं और लल्लू चढ़ रहे हैं फाइनल पौड़ियाँ। यो आजा। ऑन द टॉपेस्ट पीक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। यो और हम पहुंच गए फाइनली भोलेनाथ जी के पास। हर हर महादेव। यहाँ पे नज़ारा आपकी सोच से परे का ही है। जो बंदा ट्रैक करके यहाँ पहुँचेगा उसको लगेगा पता कि यहाँ पे क्या नज़ारे हैं। यो हम लोग पहले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। सुबह सुबह हम लोग चल पड़े थे जल्दी। 40 से 45 मिनट में हम लोग ऊपर पहुँच गए। दूसरी तरफ सिरमौर पड़ता है। हम लोग अभी हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में और इसकी नीची तरफ जहां हमारी सराएं हैं वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं।
ये देखो, ये हमारे से भी पहले ऊपर पहुंच गया है, सबसे पहले। यहाँ पे पंडित जी बैठते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम बहुत जल्दी आ गए। तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को नहीं मिला। ये हम लोग सिक्का डाल रहे हैं। मैंने सुना था कि यहाँ पे काफ़ी नीचे को है इसका होल। अब पता नहीं आगे कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अद्भुत नज़ारे, अद्भुत। लाइफ में एक बार ज़रूर इस ट्रैक पे आएं।